एक समय की घटना है, अयोध्या में अकाल पड़ गया, लंबे समय तक वर्षा नहीं हुई। दशरथ जी गुरु जी के पास गए, गुरुदेव क्या कारण है, वर्षा क्यों नहीं हो रही, प्रजा में त्राही त्राही मची है। गुरु जी तो त्रिकालज्ञ हैं, उन्होंने कहा राजन इस समय तुम्हारे ऊपर शनि की दृष्टि चल रही है, 7.5 लगाए, शनि की वक्र दृष्टि के कारण तुम्हारे यहां वर्षा रुक गई है। दशरथ जी को विचार आया कि शनि देवता तो हमारे पूर्वज हैं, क्योंकि दशरथ जी सूर्यवंशी हैं और शनि देवता किसके पुत्र हैं, सूर्य नारायण के पुत्र हैं, तो इस नाते से शनि हमारे पूर्वज हुए कि नहीं। तो दशरथ जी ने सोचा हमारे पूर्वज हैं, जाके प्रार्थना करें कि ऐसा मत करिए, कृपा करिए, हम आपके ही तो वंशज हैं। प्रतापी महाराज दशरथ रथ पर विराजमान होकर के और शनि देवता के पास पहुंच गए। शनि मंडल में शनि देवता ने बड़ा सत्कार किया, कहा कोई बात नहीं है, मैं दृष्टि हटा लूंगा और तुम्हारे राज्य में खुशहाली होगी, चिंता मत करो। लेकिन शनि देवता नीचे देख रहे थे, उनकी दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण है, तो दशरथ जी को देख नहीं रहे थे। लेकिन जब सारी बात हो गई, दशरथ जी विदा होने लगे, तो सोचा एक बार देख तो लूं, मेरे वंश में प्रकट हुए हैं, इनके यहां परमात्मा प्रकट होंगे, तो एक बार दशरथ जी को देख लूं। जैसे ही शनि ने अपनी दृष्टि उठाई, दशरथ जी पे दृष्टि पड़ी, उनका रथ जलकर भस्म हो गया और वहीं से महाराज दशरथ नीचे गिरे। तीक्ष्ण दृष्टि शनि की। कहां गिरे, बोले दंडक वन में जाके गिरे। दशरथ जी घायल हो गए, मूर्छित हो गए। तो वहां गीधराज जटायु ने देखा कि अरे ये तो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ हैं, ये घायल मूर्छित। औषधियों का लेप किया, उन्हें मुंह में लाकर जल डाला, स्वस्थ किया। स्वस्थ होने पर महाराज दशरथ ने कहा आज तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, जो मांगना हो मांग लो। जटायु बोले कि मुझे कुछ नहीं मांगना, मैंने इसलिए ये सब नहीं किया। बोले नहीं नहीं कुछ मांग लो। तो जटायु जी ने कहा कुछ देना ही है तो ये वचन दो कि यदि आपको बेटा होगा तो आप अपना बड़ा बेटा मुझे प्रदान कर देंगे, अपना बड़ा बेटा मुझे दे देना, पहला बेटा मेरा। तब तक तो कोई पुत्र हुए नहीं थे। दशरथ जी बोले अभी तक तो है नहीं, पर यदि होगा तो पहला बेटा जो होगा वो आपका। बात आई गई हो गई, महाराज अयोध्या आ गए। कई वर्ष बीत गए, अब राम लला प्रकट हुए। जटायु जी ने देखा इतने विमान, क्या कारण है, पता लगा अयोध्या नरेश के यहां परमात्मा प्रकट हुए, श्री राम भद्र प्रकट हुए हैं। उड़ान भरते हुए जटायु अयोध्या में राजमहल के पास पहुंचे और जैसे ही महल में घुसने लगे तो सेवकों ने, सैनिकों ने बाण मारना शुरू कर दिया। ये गीध ये महल में आ रहा है। दशरथ जी ने देख लिया, बोले नहीं नहीं ये मेरे मित्र हैं, इन्हें मारो मत, आने दो। जटायु जी का सत्कार किया। अब जटायु जी महल में आए तो दशरथ जी को अपनी बात याद आ गई कि मैंने इनको वचन दिया था, और ये समय पे आ गए हैं। तो महल में से राम लला का पालना लेकर आए और जटायु जी के सामने रख दिया। महाराज जटायु आप मेरे मित्र हैं, मैंने वचन दिया था, और प्राण जाए पर वचन ना जाए, आप ये बालक ले जाइए, आपका है। जटायु जी देख के गदगद हो गए। दिया, बोले दिया। अच्छा हम लोग तो बच्चों को प्रेम करते हैं तो उसका मुख चुंबन करते हैं, माथा चूमते हैं, सर सूंघते हैं, लेकिन पक्षी जब अपने पुत्रों बच्चों को, पक्षियों को प्रेम करता है तो वो पंख फड़फड़ाता है उसके ऊपर। जटायु जी ने अपने दोनों पंख खोले और जो है पालने के ऊपर बैठ के पंख फड़फड़ाने लगे। रानियों में भय व्याप्त हो गया, ये महाराज दशरथ को क्या हो गया, अरे बालक इतना सुकुमार है। और गीधराज जटायु ये तो मांस भोजी पक्षी है, कहीं बालक को कुछ हो ना जाए, कोई अनिष्ट ना हो जाए, सब डरे हुए थे। जटायु जी के नेत्रों से प्रेम अश्रु बह रहे हैं। कहा महाराज दशरथ आपने अपनी एक प्रतिज्ञा तो निभा दी कि मुझे अपना पुत्र दे दिया, अब एक उपकार और कर दीजिए। बोले आज्ञा करिए जटायु जी। गीधराज आज्ञा करिए। बोले दूसरा उपकार यह कर दीजिए कि मैं ठहरा पक्षी, वन में रहने वाला, इस सुकुमार को मैं कैसे लालन पालन करूंगा, तो इसके लालन पालन की जिम्मेवारी भी आप ले लीजिए, इसका पालन भी आप करिए। महाराज दशरथ गदगद हो गए। जटायु जी
खूब प्रेम लुटा करके दर्शन करके निहाल होके वहां से विदा हुए। और इसी का संकेत गोस्वामी जी ने दिया, सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन सबका। वो सर्वस क्या है, रामलला जटायु जी को दे दिए, लेकिन जटायु जी ने पाया जो पावा राखा नहीं था।